ओम शांति। आज बाप दादा ने विशेष महावाक्य कुमारियों के प्रति चलाए हैं। बाबा कहते तुम कुमारियाँ अपना समय बर्बाद नहीं करो, तुम कुमारियों को बाबा की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। बाबा कहते तुम अभी हीरे की मुट्ठी की तरफ जा रही हो, तुम्हें जन्म जन्म हीरे मिलने वाले हैं, इसलिए तुम चनों के पीछे, मुट्ठी चने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाबा ने कहा चाहे 5 लाख भी मिलते हो नौकरी में, तो वो 5 लाख भी 5 मुट्ठी चने के बराबर है, क्योंकि बहुत जल्दी ही कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं बहुत कम समय है, अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उधर का भी कुछ हाथ ना आए और इधर का भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते जैसे एक चने की मुट्ठी के कारण बंदर पकड़ा जाता है, वो मुट्ठी चने डब्बे में से हाथ निकालता है तो मुट्ठी चने सही तो उसका हाथ बाहर नहीं निकलता और वो पकड़ा जाता है, चने छोड़ता नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी 5 लाख या 10 लाख के पीछे विकारों रूपी असुरों से पकड़े जाते हो। इसलिए बाबा कहते एक चने मुट्ठी के पीछे ऐसे नहीं पकड़ना है, बंधन में नहीं जाना है। तुम बच्चों को ऐसी बुलंद आवाज़ में सेवा करनी है जो तुम शिव शक्तियाँ, शेरनी शक्तियाँ हो। बाबा कहते बंधन में जाने से तो फिर वही विकारों की मार पड़ती है और तुम हीरे मुट्ठी को गवा देते हो। फिर बाबा समझा रहे जितना सुख धाम शांति धाम याद आएगा उतना उतना समझो कि इस पढ़ाई में तुम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और आज एक विशेष बात बाबा ने समझाई कि सभी संगठन के क्लास में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, तो बाबा कहते बच्चे जिस बच्चे का बुद्धि योग इधर उधर भागता है, दूर दूर भटकता है, तो वो अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इसलिए जितनी देर भी योग में बैठे या मुरली में बैठे, तो बाबा कहते अपनी मन बुद्धि को प्लानिंग दे करके प्लान देना है कि हमें अभी क्या सोचना है, कैसी स्थिति में बैठना है। ऐसे बाबा कहते मन बुद्धि को अच्छाई की तरफ, योग की तरफ, बाबा की याद की तरफ कुछ न कुछ संकल्प दे करके बिजी रखना है, ऐसे ही इधर उधर भटकने के लिए छोड़ना नहीं है। ओम शांति। मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा आत्मा हूँ। देह और देह के संबंधों से न्यारी एक की स्मृति में रहने वाली नष्टो मोहा आत्मा हूँ। 20 जून के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। विशेष कुमारियों के प्रति प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता, स्वर्ग भी याद आ जाता, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर इन सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे और सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय
और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम को भूल जाना है, बच्चे जानते यह वैश्यालय दुख धाम अब खत्म होने जा रहा है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती, माया के विघ्न पड़ते रहते। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे मन मना भव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ते हैं। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान में बैठते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते, कौन आंखें बंद करके बैठते, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियाँ ले आती हैं शिव बाबा के आगे, तो बड़े अच्छे बच्चे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं हैं, जो कच्चे हैं उनको सावधान रहना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। आज बाबा विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों को ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। उससे मनुष्यों को अच्छी समझानी मिल सकती। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े हैं। तुम मेहनत करते समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना है। जो सर्विस में रहते, उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल रहता। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भल छोटा हो। एक कमरे में तो यह शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले। बाप बैठा थोड़ी रहेगा।
थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना समय बर्बाद करें। फिर शिवालय में क्या पद पाएंगी। बाबा देखते कुमारियाँ तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार है तो भी यह जैसे मुट्ठी में चने हैं। यह सब खल्लास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी और इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए शिवालय स्थापन करने, यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। तुम देखना दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती। अचानक आफतें आ जाती, मौत भी अचानक होते रहते। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो बच्चों को उस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना, कमाल कर दिखाना मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा। सब खत्म हो जाएंगे, इससे तो क्यों न बाबा से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं है। भूंगरों चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाबा समझाते मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा समझाते तुमने 63 जन्म पूरे किए। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। विकारी भी बने और गाली भी दिया। बाप की कितनी तुमने ग्लानि की है। अभी बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। मंजिल बहुत ऊंची है, बाकी बहुत सहज भी है, परंतु हाँ माया का अपोजिशन बहुत है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते। यह बड़ी भूल है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता। अब तुमको सतगुरु मिला है तो वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते और फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते।
गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती, विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े सतयुग में। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बच्चे कितनी मेहनत करते फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी, हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे। न उनका धन काम आएगा, न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्या दान दिया जाता तब विकार में जाती है, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, शक्ल भी बहादुर शेरनी की होनी चाहिए ना। थोड़ा आवाज से कोई कोई डर जाती तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगी तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते मैं बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए ना। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, पास विद ऑनर हो जाए उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। एक ही बहुत अच्छा कहा और बाहर गए खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है ना, जो हौसला ही गुम कर देती। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल सारी चट कर देती है। देखो अभी भारत का क्या हाल है। अच्छा मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले
नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो और फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन है परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।